बेटा आपको लास्ट टाइम जो पढ़ाया था, लास्ट टाइम आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाया था और हाइड्रोकार्बन की जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ाया था। हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स हैं, एक उसमें जो क्या होते हैं ओपन चेन और क्लोज चेन होते हैं, और जो ओपन चेन है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बताया था। आज हमने उससे आगे बढ़ना है, और जो हमने 3 सीरीज पढ़ी थी, कौन कौन सी? एक सीरीज पढ़ी थी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की थी, और बाकी जो 2 सीरीज थी वो क्या थी? अनसैचुरेटेड की। जिनमें डबल बॉन्ड था उनको हमने अल्कीन का नाम दिया था, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड था उसको अल्काइन का नाम, और इसमें सिंगल बॉन्ड था उसको हमने किसका नाम दिया था? अल्केन का नाम दिया था। अब हमने इस चैप्टर में आगे इन तीनों जो सीरीज हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनमें जो हमने क्या करना है, इनकी तैयारी के बारे में पढ़ना है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और फिर उसके बाद उनके यूजेस के बारे में जो वो पढ़ना है। तो आज हम पहली जो सीरीज है अल्केन सीरीज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके सोर्सेज भी पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और यूजेस भी। ठीक है, तो आज हमने जब वो क्या करना है, अल्केन के बारे में पढ़ना है। अल्केन, अल्केन क्या है? अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उस सीरीज के बारे में है। इसका जो पहला मेंबर है उसका फार्मूला क्या है? CH4 है। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 इनका जनरल फार्मूला है। CH4 को हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन। जितने कार्बन एटम होंगे उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। 1 का डबल क्या होता है? 2, और 2 में 2 प्लस करते हैं 4। मीथेन के बाद इसका सेकंड मेंबर क्या है? C4H6। हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको इथेन कहते हैं। फिर C3H8, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन। फिर उसके बाद C4H10 ब्यूटेन। फिर C5H12 पेंटेन। इसी तरह आगे जो वो इस सीरीज में जो वो और भी, पेंटेन के बाद हेक्सेन, उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन, अनडीकेन, ये सारे जो वो क्या है? अल्केन सीरीज। हमने इनके पहले तो सोर्सेज के बारे में पढ़ना है कि अल्केन के सोर्सेज क्या हैं। अल्केन के जो मेन सोर्सेज है वो कुदरती गैस है, जो नेचुरल गैस, ठीक है, उस नेचुरल गैस में 85% तक जो वो मीथेन और इथेन होते हैं। उसके अलावा पेट्रोलियम जो है उसमें भी जो लोअर अल्केन उसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है जो दलदली ज़मीनें हैं, ठीक है, वहाँ पर जो दलदल वाली जगह है वहाँ पर हम उसकी जो मखसूस बू होती है वो मीथेन की वजह से होती है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं? मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। उसके बाद सीवेज गैस होती है, उसमें भी ये जो अल्केन पाए जाते हैं। और उसके बाद जो फ्यूल गैस है या गोबर गैस, उसमें भी जो वो ये अल्केन पाए जाते हैं। ठीक है, अल्केन को तैयार कैसे किया जाएगा? अल्केन को तैयार करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। अल्केन को तैयार करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा? 2 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। पहला तरीका क्या है? हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, अगर उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो उससे वो क्या हो जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो जाती है। पहला तरीका क्या है? हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है? The addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon to form saturated hydrocarbon is called hydrogenation। ये हमारे पास H2C डबल बॉन्ड CH2, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको इथेन, इथीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इथीन। अगर हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, किसकी मौजूदगी में? निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की मौजूदगी में, ठीक है, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की मौजूदगी में, तो क्या बनेगा? H3C सिंगल बॉन्ड CH3, हम इसको क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं, इथेन है ये। ठीक है, यही रिएक्शन प्लैटिनियम और प्लाटिनियम कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी हो सकता है। जब प्लाटिनियम और प्लैटिनियम यूज करेंगे तो तब
रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन हम प्लैटिनियम और प्लाटियम यूज़ नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्लैटिनियम और प्लाटियम दोनों बहुत ही ज़्यादा जो महंगे हैं, तो ये एक्सपेंसिव जो वो हो जाता है ये रिएक्शन, इसीलिए हमें टेम्परेचर थोड़ा सा देना पड़ता है और निकल जो वो इतनी कॉस्टली नहीं है, इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट निकल यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, दोबारा यही रिएक्शन होगा 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बनेगा H2C डबल बॉन्ड CH2, और फिर दूसरे मरले में क्या होगा H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, H3C सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे पास क्या बन गया, ये अल्केन बन गया। और इसका दूसरा तैयारी का तरीका क्या है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो अल्काइल हैलाइड हैं, अगर उनकी रिडक्शन करा दी जाए, कैसे कराई जाएगी रिडक्शन, ये हमारे पास CH3Br, हम इसको क्या कहते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड कहते हैं इसको। अगर हम इसको नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दें, या नेसेंट हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होगी, अगर हम Zn को HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, हाइड्रोजन बनना शुरू होगी, और वही जो हाइड्रोजन बनेगी वो क्या होगी, एटॉमिक हाइड्रोजन होगी, और उसी को अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे क्या होगा, हमारे पास अल्केन बनेगी। जो नेसेंट हाइड्रोजन होती है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, उसने क्या करना है, CH3 में एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, Br को अपने साथ मिला लेगा, HBr बना देगा, हम इसको क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आप जो वो खुद जो